दुनिया के 3 अलग अलग हिस्सों से आज जो खबरें सामने आ रही हैं वो इतनी गहरी और गंभीर हैं और चौंकाने वाली हैं कि साफ दिखता है कि अफ्रीका और अरब दुनिया एक साथ कई विस्फोटक मोड़ों पर खड़ी है। जहां कहीं जेलों के दरवाजे खुल रहे हैं तो कहीं आसमान से बम बरस रहे हैं और कहीं सीमाओं की सहप्रभुता पर सीधा सवाल उठ गया है। सबसे पहले सूडान की बात करते हैं, जहां सेना प्रमुख और ट्रांजिशनल रेनिटी काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल फताह अल बुरहान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। शुक्रवार को बुरहान ने राजधानी खार्तूम के पास ओमदुरमान महिला जेल का दौरा किया और उसी दौरान उन्होंने 400 महिला कैदियों की तत्काल रिहाई का आदेश दे दिया। इनमें वह महिलाएं भी शामिल हैं जो अपने छोटे बच्चों के साथ जेल में बंद थीं। इतना ही नहीं, बुरहान ने यह भी कहा कि सार्वजनिक मामलों से जुड़े सभी आर्थिक जुर्माने माफ किए जाएंगे और जिन लोगों पर अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के साथ सहयोग करने का आरोप है उनके मामलों की दोबारा कानूनी समीक्षा की जाएगी ताकि मुकदमों की रफ्तार तेज हो और उनके कानूनी अधिकार सुरक्षित रह सके। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब सूडान अप्रैल 2023 से खून खराबे वाले युद्ध में फंसा हुआ है, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। बुरहान ने कहा कि देश असाधारण हालात से गुजर रहा है और युद्ध का असर न्याय व्यवस्था पर पड़ रहा है, इसलिए कानून के ढांचे को बचाना जरूरी है। लेकिन इसी बयान के साथ एक कड़वी सच्चाई भी सामने आई है कि सूडान की जमीन पर हालात किसी भी तरह से शांत नहीं है, क्योंकि उसी दिन सूडानी सेना ने दावा किया कि उसने पिछले एक हफ्ते में दारफूर और कुर्दोफान में आरएसएफ पर बड़े हवाई और जमीनी हमले किए हैं। सेना के मुताबिक करीब 240 लड़ाकू वाहन तबाह कर दिए गए हैं और सैकड़ों लड़ाके मारे गए हैं। ड्रोन ठिकाने, हथियार भंडार और यहां तक कि न्यायालय एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। सेना का कहना है कि उसने कई बड़े इलाकों से आरएसएफ को खदेड़ दिया है और अब भी पीछा जारी है। वहीं आरएसएफ की तरफ से इन दावों पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कुर्दोफान के तीनों राज्यों में लड़ाई और तेज हो गई है और हजारों आम लोग इन जान बचाकर भाग रहे हैं। यानी एक तरफ जेलों से महिलाएं रिहा हो रही हैं तो दूसरी तरफ पूरा देश युद्ध की आग में झुलस रहा है और सूडान के 18 राज्यों में से दारफूर का लगभग पूरा इलाका आरएसएफ के कब्जे में बताया जा रहा है, जबकि बाकी हिस्सों में सेना की पकड़ अभी भी मजबूत है और ये लड़ाई अब सत्ता से आगे बढ़कर देश के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। अब इस संकट की लहर हमें सीधे पूर्वी अफ्रीका के ग्रेट लैक्स इलाके में ले जाती है, जहां कांगो के पूर्वी हिस्से में AFC M23 विद्रोहियों ने सीमावर्ती शहर उवीरा पर कब्जा कर लिया है और इस एक घटना ने पूरे क्षेत्र में खतरे की घंटी बजा दी है। उवीरा कांगो और बुरुंडी की सीमा के बेहद करीब है और उसके हाथ से निकलने का मतलब है कि संघर्ष अब सीधे सीमा पार असर डाल सकता है। यही वजह है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ग्रेट लैक्स रीजन के देशों ने जाम्बिया के लिविंगस्टोन शहर में आपात बैठक बुलाई है, जहां रक्षा एक्सपर्ट ने साफ कहा है कि यह संघर्ष भारी मानवीय तबाही, विस्थापन और राहत कार्यों में बाधा पैदा कर सकता है और अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो हालात पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। जाम्बिया के सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि खास तौर पर महिलाएं और बच्चे इस लड़ाई की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं और 12 देशों के प्रतिनिधि इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हालात को कैसे रोका जाए। इसी बीच अंगोला के राष्ट्रपति ने कांगो के राष्ट्रपति के सामने संघर्ष खत्म करने के प्रस्ताव रखे, जिन्हें दिलचस्प बताया गया है, लेकिन इससे पहले भी शांति की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और यही वजह है कि डर है कि ये आग सिर्फ कांगो तक सीमित नहीं रहेगी। अब उसी उथल पुथल के बीच तीसरी बेहद संवेदनशील खबर सोमालिया से आ रही है, जहां सरकार ने सीधे तौर पर अपनी प्रभुता पर खतरे की बात कही है। बिना अनुमति सोमालिया के एयर स्पेस या एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया। अगर ये बात साबित होती है तो सोमालिया का कहना है कि ये उसके कानून और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का गंभीर उल्लंघन होगा। एजेंसी ने साफ कहा है कि किसी भगोड़े राजनीतिक व्यक्ति को बिना अनुमति सुविधा देना अनएक्सेप्टेबल है और अगर उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। ये मामला सीधे उस पृष्ठभूमि से जुड़ता है जहां सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने आरोप लगाया था कि अल जुबैदी ने रियाद में बातचीत के आदेश को नजरअंदाज किया है और सैन्य जमावड़ा बढ़ाया है और बाद में कथित तौर पर अदन से भाग निकले हैं। हालांकि STC इन आरोपों को खारिज करता रहा है, लेकिन अब जब सोमालिया खुद जांच कर रहा है तो ये विवाद यमन से निकलकर पूरे क्षेत्र की राजनीति में फैलता दिखाई दे रहा है। इसमें सऊदी अरब और UAE के बीच बातचीत की परत भी जुड़ जाती है, क्योंकि हाल ही में दक्षिण यमन के बड़े इलाकों को लेकर दोनों समर्थित पक्ष आमने सामने आए थे।
अब अगर इन तीनों खबरों को एक साथ देखें तो तस्वीर बेहद चौंकाने वाली बन रही है। सूडान में युद्ध के बीच एक मानवीय कदम, लेकिन साथ ही भारी सैन्य हमले, पूर्वी कांगो में विद्रोहियों का शहरों पर कब्जा और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का डर, और सोमालिया में हवाई सीमाओं और संप्रभुता पर सीधा सवाल, ये सब दिखाते हैं कि अफ्रीका और अरब दुनिया इस वक्त एक बड़े भू राजनीतिक तूफान के मुहाने पर खड़ी है, जहां जेलों से रिहाई के आदेश भी युद्ध की आग को ठंडा नहीं कर पा रहे हैं। विद्रोही शहरों पर कब्जा कर रहे हैं और देश अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अलर्ट मोड में आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये खबरें सिर्फ अलग अलग देशों की नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि आने वाले दिनों में ये क्षेत्र और ज्यादा हिंसा, राजनीतिक टकराव और मानवीय संकट की तरफ बढ़ रहा है और दुनिया को एक साथ कई मोर्चों पर झटके लग सकते हैं। दुनिया के 3 अलग अलग हिस्सों से आज जो खबरें सामने आ रही हैं वो इतनी गहरी और गंभीर हैं और चौंकाने वाली हैं कि साफ दिखता है कि अफ्रीका और अरब दुनिया एक साथ कई विस्फोटक मोड़ों पर खड़ी है, जहां कहीं जेलों के दरवाजे खुल रहे हैं तो कहीं आसमान से बम बरस रहे हैं और कहीं सीमाओं की संप्रभुता पर सीधा सवाल उठ गया है। सबसे पहले सूडान की बात करते हैं, जहां सेना प्रमुख और ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। शुक्रवार को बुरहान ने राजधानी खार्तूम के पास ओमदुरमान महिला जेल का दौरा किया और उसी दौरान उन्होंने 400 महिला कैदियों की तत्काल रिहाई का आदेश दे दिया। इनमें वह महिलाएं भी शामिल हैं जो अपने छोटे बच्चों के साथ जेल में बंद थी। इतना ही नहीं, बुरहान ने यह भी कहा कि सार्वजनिक मामलों से जुड़े सभी आर्थिक जुर्माने माफ किए जाएंगे और जिन लोगों पर अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के साथ सहयोग करने का आरोप है, उनके मामलों की दोबारा कानूनी समीक्षा की जाएगी ताकि मुकदमों की रफ्तार तेज हो और उनके कानूनी अधिकार सुरक्षित रह सके। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब सूडान अप्रैल 2023 से खून खराबे वाले युद्ध में फंसा हुआ है, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। बुरहान ने कहा कि देश असाधारण हालात से गुजर रहा है और युद्ध का असर न्याय व्यवस्था पर पड़ रहा है, इसलिए कानून के ढांचे को बचाना जरूरी है। लेकिन इसी बयान के साथ एक कड़वी सच्चाई भी सामने आई है कि सूडान की जमीन पर हालात किसी भी तरह से शांत नहीं है, क्योंकि उसी दिन सूडानी सेना ने दावा किया कि उसने पिछले एक हफ्ते में दारफूर और कुर्दोफान में आरएसएफ पर बड़े हवाई और जमीनी हमले किए हैं। सेना के मुताबिक करीब 240 लड़ाकू वाहन तबाह कर दिए गए हैं और सैकड़ों लड़ाके मारे गए हैं। ड्रोन ठिकाने, हथियार भंडार और यहां तक कि न्यायालय एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। सेना का कहना है कि उसने कई बड़े इलाकों से आरएसएफ को खदेड़ दिया है और अब भी पीछा जारी है। वहीं आरएसएफ की तरफ से इन दावों पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कोर्दोफान के तीनों राज्यों में लड़ाई और तेज हो गई है और हजारों आम लोग इन जान बचाकर भाग रहे हैं। यानी एक तरफ जेलों से महिलाएं रिहा हो रही हैं तो दूसरी तरफ पूरा देश युद्ध की आग में झुलस रहा है और सूडान के 18 राज्यों में से दारफूर का लगभग पूरा इलाका आरएसएफ के कब्जे में बताया जा रहा है, जबकि बाकी हिस्सों में सेना की पकड़ अभी भी मजबूत है और ये लड़ाई अब सत्ता से आगे बढ़कर देश के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। अब इस संकट की लहर हमें सीधे पूर्वी अफ्रीका के ग्रेट लेक्स इलाके में ले जाती है, जहां कांगो के पूर्वी हिस्से में AFC M23 विद्रोहियों ने सीमावर्ती शहर उवीरा पर कब्जा कर लिया है और इस एक घटना ने पूरे क्षेत्र में खतरे की घंटी बजा दी है। उवीरा कांगो और बुरुंडी की सीमा के बेहद करीब है और उसके हाथ से निकलने का मतलब है कि संघर्ष अब सीधे सीमा पार असर डाल सकता है। यही वजह है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ग्रेट लेक्स रीजन के देशों ने जाम्बिया के लिविंगस्टोन शहर में आपात बैठक बुलाई है, जहां रक्षा एक्सपर्ट ने साफ कहा है कि यह संघर्ष भारी मानवीय तबाही, विस्थापन और राहत कार्यों में बाधा पैदा कर सकता है और अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो हालात पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। जाम्बिया के सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि खास तौर पर महिलाएं और बच्चे इस लड़ाई की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं और 12 देशों के प्रतिनिधि इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हालात को कैसे रोका जाए। इसी बीच अंगोला के राष्ट्रपति ने कांगो के राष्ट्रपति के सामने संघर्ष खत्म करने के प्रस्ताव रखे, जिन्हें दिलचस्प बताया गया है, लेकिन इससे पहले भी शांति की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और यही वजह है कि डर है कि ये आग सिर्फ कांगो तक सीमित नहीं रहेगी। अब उसी उथल पुथल के बीच तीसरी बेहद संवेदनशील खबर सोमालिया से आ रही है, जहां सरकार ने सीधे तौर पर अपनी संप्रभुता पर खतरे की बात कही है। बिना अनुमति सोमालिया के एयर स्पेस या एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया।
अगर ये बात साबित होती है तो सोमालिया का कहना है कि ये उसके कानून और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का गंभीर उल्लंघन होगा। एजेंसी ने साफ कहा है कि किसी भगोड़े राजनीतिक व्यक्ति को बिना अनुमति सुविधा देना अनएक्सेप्टेबल है और अगर उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। ये मामला सीधे उस पृष्ठभूमि से जुड़ता है जहां सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने आरोप लगाया था कि अल जुबैदी ने रियाद में बातचीत के आदेश को नजरअंदाज किया है और सैन्य जमावड़ा बढ़ाया है और बाद में कथित तौर पर अदन से भाग निकले हैं। हालांकि एसटीसी इन आरोपों को खारिज करता रहा है, लेकिन अब जब सोमालिया खुद जांच कर रहा है तो ये विवाद यमन से निकलकर पूरे क्षेत्र की राजनीति में फैलता दिखाई दे रहा है। इसमें सऊदी अरब और यूएई के बीच बातचीत की परत भी जुड़ जाती है क्योंकि हाल ही में दक्षिण यमन के बड़े इलाकों को लेकर दोनों समर्थित पक्ष आमने सामने आए थे। अब अगर इन तीनों खबरों को एक साथ देखें तो तस्वीर बेहद चौंकाने वाली बन रही है। सूडान में युद्ध के बीच एक मानवीय कदम, लेकिन साथ ही भारी सैन्य हमले, पूर्वी कॉन्गो में विद्रोहियों का शहरों पर कब्जा और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का डर और सोमालिया में हवाई सीमाओं और संप्रभुता पर सीधा सवाल, ये सब दिखाते हैं कि अफ्रीका और अरब दुनिया इस वक्त एक बड़े भू राजनीतिक तूफान के मुहाने पर खड़ी है, जहां जेलों से रिहाई के आदेश पे युद्ध की आग को ठंडा नहीं कर पा रहे हैं, विद्रोही शहरों पर कब्जा कर रहे हैं और देश अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अलर्ट मोड में आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये खबरें सिर्फ अलग अलग देशों की नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि आने वाले दिनों में ये क्षेत्र और ज्यादा हिंसा, राजनीतिक टकराव और मानवीय संकट की तरफ बढ़ रहा है और दुनिया को एक साथ कई मोर्चों पर झटके लग सकते हैं।